जहां तक कि पार्ट 2 पढ़ाया जा चुका है और पर टेस्ट में पार्ट 1 आया था, पार्ट 1 तक, इसलिए पार्ट 1 तक आया था, इसलिए पार्ट 2 को एक बार से फिर से हम लोग पढ़ते हैं। तो पार्ट 2 का नाम क्या है? अभ्यास 2, पार्ट 2। वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ तक कि मैं बताया था वसुधैव कुटुंबकम, पहले शब्दों का जाना। वसुधा एव, पृथ्वी ही, अब कुटुंबकम में होता है परिवार, पृथ्वी ही परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा भाव होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम का भाव सभी में होना चाहिए। तो वसुधैव में वसुधा जोड़ एव, वसुधा जोड़ एव तो हो जाएगा वसुधैव। तो कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि। तो चलिए हम लोग पाठ में एक बार फिर से चलते हैं और इस पाठ को पढ़ के फिर प्रश्नोत्तर और इसके आगे व्याकरण कार्य। व्याकरण में, इसमें व्याकरण में कुछ इंपॉर्टेंट प्रत्यय बताए हुए हैं। ये हो गया आपका प्रत्यय व्याकरण में। कुछ प्रत्यय आप, कुछ क्या अधिकांश प्रत्यय आप इसके पहले क्लास में पढ़ लिए हैं, 6 और 7 क्लास में, और ये भी प्रत्यय पढ़े हुए हैं, कोई नया प्रत्यय नहीं है, पहले से पठित पठित प्रत्यय है। कत्वा प्रत्यय, कत्वा और लेप, तुमोन, ये सब प्रत्यय। तो उसी से तो कत्वा प्रत्यय का इस पाठ में बहुत प्रयोग हुआ है। पढ़ते हैं हम लोग। वसुधैव कुटुंबकम, द्वितीय पाठ, पूरी पृथ्वी ही परिवार। ऊपर का तीनों लाइन आप लोग जान ही रहे हैं। ईशा ईशा में डिफरेंस भी बताया था मैं। और एते द्वे मित्रे अस्तः, ये दो मित्र थे, ये दो मित्र हैं। अस्ति अस्तः संति, अस्ति दोनों के लिए एक एक बार में आया है। अब दोनों साथ हैं तो अस्तः, और दो से ज्यादा होते तो संति होता। एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य तौ एकस्मिन् वृक्षे निर्मितम् एकं सुंदरम गृहम् अपश्यताम्। एक बार इधर उधर परिभ्रम्य, अब देखिए परिभ्रम में भी लेप प्रत्यय है, लेप प्रत्यय परिभ्रम में भी है। कत्वा और लेप में डिफरेंस आप लोगों को बताया गया होगा कि अगर प्रत्यय के पहले उपसर्ग लग जाए तो वो हो जाएगा लेप प्रत्यय। तो अब देखिए परिभ्रम में परि उपसर्ग है, परि उपसर्ग है, भ्रम जो है धातु है, और लेप प्रत्यय है, तो हो गया परिभ्रम। एकदा, एक बार, इतस्ततः इधर उधर, घूमकर, परिभ्रम में घूमकर, तव एकस्मिन् वृक्षे निर्मितम, तव किन के लिए आया है? उन दोनों के लिए आया है। वे दोनों एक वृक्ष पर, एकस्मिन् वृक्षे, एक वृक्ष पर, निर्मितम
बने हुए एक सुंदरम गृहम अपश्यताम, एक सुंदर घर को देखा। सुंदरम गृहम दृष्टवा तो अचिंतयताम, सुंदरम गृहम दृष्टवा। अब देखिए यहाँ दृष्टवा, दृष्टवा में भी कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय है। धातु कौन सा है? दृश्य धातु है। दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा जो दिया हुआ है दृष्टवा। तो कौन से वचन में है? द्विवचन में। द्विवचन में प्रयुक्त होता है तो धातुओं के साथ प्रयोग होता है। अचिंतयताम, सोचा, लंग लकार में है। सुंदरम गृहम दृष्टवा, दृश्य धातु, दृश्य धातु का रूप चलता है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति से। तो याद रहे दृष्टवा में भी कत्वा प्रत्यय है। सुंदरम गृहम दृष्टवा, सुंदर घर को देखकर, तो वे दोनों अचिंतयताम, वे दोनों सोचे या उन दोनों ने सोचा। किमर्थम, किमर्थम आपका अव्यय पद है। ये थोड़ी थोड़ी जो सुनाई दे रही है जिनके तरफ से, तो वो अपना म्यूट कर लेंगे, क्योंकि डिस्प्ले में नेम भी शो करता है अब क्लास में है। सुनाई दिया? यस सर। किमर्थम, किमर्थम है अव्यय पद। इसके पहले वाले पाठ में हम लोग पढ़े किमर्थम, कुतः वगैरह, ये सब जितने भी पद हैं ये सब अव्यय पद हैं। हमेशा कहीं भी वो बदलते नहीं है, ऐसे ही रहते हैं चाहे कोई भी सेंटेंस हो। किमर्थम न आवयो अपि एतादृशम सुंदरम गृहम भवेत्। क्यों न, क्यों न हम दोनों का भी, आवयो अपि, आवयो अपि, हम दोनों का भी एतादृशम, इसी प्रकार, सुंदरम गृहम भवेत्, सुंदर घर हो। क्यों ना हम दोनों का भी इसी प्रकार सुंदर घर हो। अतः अधुना आवाम अपि एतादृशम सुंदरम गृहम रचयिष्यावः। अतः इसलिए, अधुना अब, आवाम अपि हम दोनों भी, एतादृशम इस प्रकार, सुंदरम गृहम रचयिष्यावः सुंदर घर को बनाएंगे। इसलिए अब हम दोनों भी इसी प्रकार सुंदर घर को बनाएंगे। इति चिंतयित्वा, इति चिंतयित्वा स्वनिवासम अगच्छताम, ऐसा सोचकर अपने घर चले गए। अब देखिए इतस्ततः का मीनिंग इधर उधर, परिभ्रम्य घूमकर, एतादृशम रचयिष्यावः चिंतयित्वा सोचकर। नेक्स्ट, काकः वृक्षे मृत्तिकया सुंदरम गृहम निर्मितवान। कौवा वृक्ष पर मिट्टी के द्वारा सुंदर घर का निर्माण किया, सुंदर घर को बनाया। काकः वृक्षे, कौवा, वृक्ष में कौन सी विभक्ति है? तो वृक्ष में, अब बालके में कौन सी विभक्ति होती है? तो सप्तमी, तो वृक्ष में भी सप्तमी विभक्ति ही होगी। मृत्तिकया, मिट्टी के द्वारा, से या के द्वारा, कौन से कारक चिन्ह है? करण कारक। मृत्तिकया तृतीया विभक्ति।
मिट्टी के द्वारा सुंदरम गृहम निर्मितवान, सुंदर घर को बनाया। किसने सुंदर घर को बनाया मिट्टी के द्वारा? कौवे ने। चटका त्रिणय स्वगृहम निर्मितवती। त्रिणय, इसमें भी तृतीया विभक्ति है। तृणों के द्वारा, तिनकों के द्वारा, घास तिनकों के द्वारा। चटका, गौरैया को चटका बोलते हैं स्पैरो। तो चटका ने भी तिनकों के द्वारा अपने घर को बनाया। एकदा भीषणे ग्रीष्म काले सर्वत्र शुष्कम अभवत, सर्वे दुखिनः आसन, चटकाया गृहम अपि नष्टम अभवत, सा खिन्ना आसीत्, सा चिंतयति किम करोमि। एकदा भीषणे ग्रीष्म काले, एक बार भीषण अत्यधिक गर्मी के समय में, सर्वत्र शुष्कम अभवत, हर जगह सूखा हुआ, हर जगह सूखा हुआ, सर्वत्र हर जगह शुष्कम अभवत, सूखा हुआ, सर्वे दुखिनः आसन, सभी दुखी थे, सभी पशु पक्षी दुखी थे। देखिए इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये जो दो लाइन लिखा हुआ है, दो लाइन के ऊपर चित्र भी देखते चलिए। पशु पक्षियां सब हैं। सर्वे दुखिनः आसन, सभी दुखी थे। चटकाया गृहम अपि नष्टम अभवत, चटका गौरैया का भी घर, गौरैया का घर भी नष्ट हो गया। सा खिन्ना आसीत, वह दुखी थी। सा चिंतयति किम करूं, वह, उसने सोचा क्या करूं, उसने सोचा क्या करूं। अब देखिए यही भीषणे, भीषणे जो दिया हुआ है, भीषणे में भी सप्तमी है। एकदा, एकदा अव्यय पद है। ग्रीष्म काले में भी सप्तमी है। यहाँ सर्वत्र भी आपका अव्यय पद है। शुष्कम कर्म है। अभवत लंग लकार में है। भू धातु रूप, भू धातु का लंग लकार। सर्वे, सर्वे भी आपका अव्यय पद है। दुखिन आसन, आसन, आसीत आस्ताम आसन। चटकाया गृहम अपि नष्टम अभवत, अपि यहाँ भी अव्यय पद है। नष्टम देखिए, नष्टम नहीं, अभवत, भू धातु लंग लकार, अभवत। सा खिन्ना, अब देखिए गौरैया के लिए सा का प्रयोग हुआ है। सा खिन्ना आसीत, सा वह दुखी थी। सा चिंतयति, उसने सोचा, किम करूं, क्या करूं। अब देखिए उसके नीचे चित्र भी देखिए दोनों का। परंतु काकस्य गृहम न नष्टम, तत्तु मृत्तिकाया आसीत, चटका काकम कथयति, नहीं दूसरी लाइन, चटका चिंतयति काकस्य गृहम गच्छति। परंतु काकस्य गृहम न नष्टम, परंतु कौवे का घर नष्ट नहीं हुआ। परंतु काकस्य, अब देखिए काकस्य में कौन सी विभक्ति है? काकस्य से जुड़ गया है, तो से होता है षष्ठी में काकस्य। काकी के री रे नानी ने षष्ठी का जो है चिन्ह होता है, तो काकी के। परंतु कौवे का हो गया, कौवे का। गृहम न नष्टम, घर नष्ट नहीं हुआ। तत् तु मृत्तिकाया आसीत, तत् मीन्स वह, तत् मीन्स वह, तू तो, वह तो मृत्तिकाया आसीत, वह तो मिट्टी का था। टटका चिंतयित्वा, अब देखिए चिंतयित्वा में भी देखिए ध्यान से, कत्वा प्रत्यय है। चिंतयित्वा, कत्वा लेप होता है तो कर या करके उसका अर्थ होता है। चिंतयित्वा मीन्स सोच कर,
चटका चिंतयित्वा काकस्य गृहं गच्छति। गौरैया यह सोचकर कौवे के घर जाती है। गच्छति, गम धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, गच्छति। अब काकस से फिर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, चटका काकम कथयति। गौरैया कौवे से कहती है, कथयति, कथयति, गौरैया कौवे से कहती है, भ्रातः, भाई, अस्मिन, अब देखिए यहाँ अस्मिन, अस्मिन, इस, भीषणे, भीषण ग्रीष्म काल में, मम गृहम नष्टम अभवत, मेरा घर नष्ट हो गया। सर्वत्र, सर्वत्र भी आपका अव्यय पद है। उष्ण, गर्मी, अस्ति है, सर्वत्र हर जगह गर्मी है। मह्यम स्वगृहे शरणम यक्ष, मुझे अपने घर में शरण दीजिए। मह्यम, मुझे, स्वगृहे, स्व अपने, गृहे घर में, गृहे में भी वही है सप्तमी विभक्ति, गृहे घर में, स्वगृहे अपने घर में, शरणम शरण, यक्ष दीजिए, दो या दीजिए, मह्यम स्वगृहे शरणम यक्ष, मुझे अपने घर में शरण दीजिए। ऐसा कौन बोला? ऐसा चटका बोली, गौरैया बोली। नेक्स्ट पेज, काकः अभिमानी आसीत, अभिमानी घमंडी, कौवा घमंडी था। आसीत, आसीत भी आपका अस धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। आसीत, आस्ताम, आसम, आसी, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आसम। तो आसीत आपका लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, अस धातु का है। काकः अभिमानी आसीत, कौवा घमंडी था। सह अकथयत, उसने कहा, अकथयत, उसने कहा। कथयति, कथयतः, कथयन्ति, अब वही लंग लकार में चलेगा, कथयत। गच्छ, गच्छ, सह अकथयत, सह अकथयत, उसने कहा, गच्छ गच्छ, जाओ जाओ। अत्र स्थानम नास्ति, अत्र यहाँ भी, अत्र भी अव्यय पद है। स्थानम न अस्ति, यहाँ जगह नहीं है। कुत्रचित अन्यत्र गच्छ, कहीं दूसरी जगह चले जाओ। तब गृहम नष्टम, तव मीन्स तुम्हारा, गृहम नष्टम घर नष्ट हो गया। अहम किम करवाणि, मैं क्या करूं। तव गृहम नष्टम, तुम्हारा घर नष्ट हो गया। अहम किम करवाणि, मैं क्या करूं। तत् श्रुत्वा खिन्ना चटका गच्छति, वह सुनकर, तत् मीन्स वह सुनकर, श्रुत्वा, यहाँ देखिए कत्वा प्रत्यय का भी यहाँ प्रयोग हुआ है, श्रु धातु है। श्रुत्वा सुनकर, श्रुजोड़ कत्वा, श्रुत्वा। तत्श्रुत्वा खिन्ना चटका गच्छति, गच्छति भी गम धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। तत्श्रुत्वा, वह सुनकर, दुखी गौरैया चली जाती है। गच्छति काले ग्रीष्म काल समाप्त, समय बीत जाने पर गर्मी का समय जो है समाप्त हो जाता है। समय बीत, गच्छति काले, समय बीत जाने पर, समय बीत जाने पर गर्मी का समय, ग्रीष्म काल समाप्त हो जाता है। वर्षा ऋतु से आगच्छति, वर्षा ऋतु आती है और वर्षा ऋतु आती है। चलिए, और सर्वत्र हरितिमा आसीत, हर जगह हरियाली थी।
चटका नवीनम गृहम अरचयत, गौरैया ने नए घर को बनाया। और अरचयत, और रचयत है प्रथम पुरुष एक वचन। अरचयत, अरचयताम, अरचयन। तदैव सहसा अतिवृष्टि अभवत्, काकस्य गृहं नष्टम अभवत्, खिन्नः काकः शरणार्थम चटकाया समीपम आगच्छत। अच्छे से चैप्टर पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा, कहीं से भी आएगा तो कर लेंगे, कहीं से भी कुछ सही सही अपने से बना के लिख लेंगे। तदैव, यहाँ देखिए तदैव में भी अव्यय दिख रहा है, अर्थात तदैव भी अव्यय ही है, अव्यय पद है तदैव। तदा जोड़ एव, संधि होगी इसमें, कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। तदैव सहसा अतिवृत्ति अभवत, अतिवृष्टि अभवत। सहसा अचानक, अतिवृष्टि ओले, अतिवृष्टि में ओले, या ऐसा मान लो कि अत्यंत बहुत ज्यादा बरसात हो, बहुत ज्यादा बरसात हो, भारी वर्षा। अतिवृष्टि भारी वर्षा मान, अतिवृष्टि भारी वर्षा। तभी अचानक भारी वर्षा हो गई। काकस्य गृहम नष्टम अभवत, कौवे का घर नष्ट हो गया। खिन्नः काकः, दुखी कौवा। शरणार्थम चटकाया समीपम अगच्छत, दुखी कौवा शरण के लिए उस गौरैया के पास गया। यहाँ देखिए मीनिंग में, कुत्रचित्र अन्यत्र, कहीं और, किसी और जगह, समवेयर एल्स, खिन्ना उदास, सैड अनहैप्पी, गच्छति काले समय बीतने पर, और हरितिमा हरियाली। अब देखिए यहाँ पे चित्र भी देखिए, गौरैया अपने घोंसले में बैठी है, कौवा पहुंचा है शरण मांगने के लिए। चटका तस्य सहर्षम स्वागतम करोति, चटका तस्य सहर्षम स्वागतम करोति, गौरैया ने उसका खुशी खुशी स्वागत किया, खुशी खुशी सहर्ष स्वागत करती है। सर्वम च अवगम्य, और जानकर कहती है, और सब कुछ जानकर कहती है। भरते हैं अवगम्य, इस पर भी ध्यान देंगे, प्रत्यय युक्त, सब कुछ जानते हुए कहती है कि भ्रात है, चिंता मां कुरु, चिंता मत करो, अहम सर्वम अवगच्छामि, मैं सब कुछ समझ रही हूं। अहम तव प्रतीक्षायाम आसन, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में थी। अंतः आगच्छतु, अंदर आओ। काकः लज्जितः भवति, कौवा लज्जित होता है। भवति भू धातु लट लकार एक वचन प्रथम पुरुष। चटका पुनः कथयति, अब देखिए कथयति में भी वही है, चटका फिर कहती है, गौरैया फिर कहती है। भ्रात चिंताम त्यजतु, भाई चिंता छोड़ो। आनंदेन भोजनम करोतु, आनंद से खुशी खुशी भोजन करो। वर्षा पर्यंतम आवाम मिलित्वा अत्र स्थास्याव, और वर्षा पर्यंतम, वर्षा तक, वर्षा काल तक हम दोनों मिलकर यहाँ रहेंगे।
अस्थास्याव, अस्था धातु से बना है। अस्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति ऐसे चलता है लिट लकार में। नहीं तो लट लकार में तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति ऐसे चलता है। मिलित्वा, मिलित्वा में भी कत्वा प्रत्यय है। अत्र यहाँ पे अव्यय पद है। आवाम जान ही रहे हैं, द्विवचन में प्रयोग होता है। वर्षा पर्यंतम, वर्षा तक, वर्षा ऋतु तक। आवाम मिलित्वा, हम दोनों मिलकर यहाँ रहेंगे। स्वागतम तव, स्वागत है तुम्हारा। भोजनम करो तू, भोजनम भोजन करो। लज्जितः काकः भोजनम करोति, लज्जित कौवा भोजन करता है। सह चिंतयति, भोजन करता है, वह सोचता है। अहम तु स्वार्थी अस्मि, मैं तो स्वार्थी हूँ। परम ऐसा उदार हृदय अस्ति, परंतु यह उदार हृदय है, परंतु यह सरल हृदय वाली है। वर्षा कालात अनंतरम काकः पुनः गृहं करोति, चक्कापि सहाय्य करोति, उभौ मिलित्वा सुखी वसः। वर्षा कालात अनंतरम, वर्षा काल के बाद, कौवा फिर से घर निर्माण होते, निर्माण करता है। चटका भी, गौरैया, चटका भी, गौरैया भी, सहाय्यम करोति, सहायता करती है। उभव मिलित्वा, यहाँ उभव आया है दोनों के लिए, द्विवचन में। मिलित्वा, मिलजोड़ कर, तो सुखे नवसतः, दोनों मिलकर सुखी से रहते हैं। सत्यम एव कथितम, सत्य ही कहा गया है। उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, सरल है वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार होती है। तो इस बात से हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमेशा मिलजुल के रहें और सबको अपना समझें। पृथ्वी, यहाँ तक कि हमारी पूरी पृथ्वी ही परिवार है, अर्थात सभी जीव जंतुओं पर दया करें और हमेशा मिलजुल के रहें और ऐसा संदेश दें अपने समाज में। तो आइए अभ्यास में चलते हैं। कुछ अभ्यास में मीनिंग देख लेते हैं। अवगम, अवगम्य, सहाय्यम, वसुधैव, उभौ कुटुंबकम, अंतः, अनंतरम, मिलित्वा, कुटुंबकम। ठीक है, ये सब अभ्यास कार्य में चलते हैं। शुद्धम अशुद्धम, काकः चटका च, पाठम पठित्वा वदन्तु शुद्ध अथवा। पाठ को अद्य पठित्वा में भी, पठित्वा में भी कत्वा प्रत्यय है। पाठम पठित्वा, पाठ को पढ़कर, वदंतु लिखंतु। अब वदंतु और लिखंतु कौन से पुरुष कौन से वचन में और कौन से लकार में है? वदंतु लिखंतु, वदंतु लिखंतु है आपका लोट लकार में। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कि नहीं? नहीं, बहुवचन। पठतु पठताम पठन्तु, तो पठन वदंतु लिखंतु च, बोले और लिखें, शुद्धम अथवा अशुद्धम, सही है अथवा गलत है। तो काकः चटका च मित्रे न स्तः, कौवा और गौरैया मित्र नहीं थे। अब लिखना आप लोगों के है, शुद्धम है या अशुद्धम है? ये है कौवा और गौरैया मित्र नहीं थे। दूसरा, तो एकस्मिन् गृहे एकम नरम अपश्यताम, तो एकस्मिन् गृहे, तो ये
द्विवचन के धातुओं के साथ प्रयोग होता है, और इससे पहले सह और उसके बाद ते, सह तो ते। तो एकस्मिन् गृहे एकम नरम अपश्यताम, अपश्यताम यहाँ पे कौन से धातु से है बना? दृश्य धातु से है। दृश्य धातु का रूप चलता है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। जबकि लृट लकार में वही पश्य का रूप पश्य न होके द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति चलता है। तो पश्यति का हो गया लंग लकार भूतकाल में अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्य, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। तो क्या दिया है? द्विवचन में है, जहां तो आ गया तो वहां उसका क्रिया भी द्विवचन में ही रहेगा, अपश्यताम। काकस्य गृहं मृत्तिकया आसीत्, छठका काकस्य सहर्षं स्वागतम करोति, उभौ मिलित्वा सुखेन वसतः। ये लास्ट वाली लाइन थी। अब दूसरे में देखिए, मंजूषा में दिए हुए कुछ शब्द हैं जिसमें है एषः अस्ति, यह है, चटका काकस्य अस्ति, चटका काकस्य अस्ति, काकः वृक्षे सुंदरम गृहं निर्मितवान्, काकः वृक्षे सुंदर गृहं निर्मितवान्, वर्षा काले गृहं नष्टम अभवत्, चटका काकम भोजनम कर्तुं कथयति, काकः भूत्वा भोजनम करोति। अब इसको आप लोग करना है भीषणे। अब इसका एक और विशेष पद लिखना है, मंजूषा उचितम विशेष्य पदम छित्वा लिखन्तु। विशेष्य और विशेषण पद जैसा कि पढ़ लिए होंगे, तो भीषणे ये क्या है? ये विशेषण है, और इसमें जो दिया है, बॉक्स में दिया है, वो विशेष्य है। तो भीषणे क्या, भीषण क्या हो रहा था? तो गर्मी पड़ रही थी, तो ग्रीष्म काले हो जाए। अभिमानी, अभिमानी क्या है? अभिमानी विशेषण है। किसका विशेषण है? गौरैया का विशेषण है? नहीं, कौवे का विशेषण है। खिन्ना, दुखी, ये जिसका विशेषण है उसका लिख लेना, नवीनम एकस्य। अब आइए नेक्स्ट, काकः चटका च कुत्र सुंदरम गृहम अपश्यताम, कौवा और चिड़िया ने, गौरैया ने कहा सुंदर घर को देखा। तो एक शब्द में लिखना है, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। एक पद में लिखना है, एक शब्द में लिखना है। चटका कै स्वगृहं निर्मितवती, चटका कै स्वगृहं निर्मितवती, का खिन्ना आसीत्, चटका काकम किम त्यक्तुम कथयति। त्यक्तुम, त्यक्तुम देखिए, त्यक्तुम पद है, इसमें तुमून प्रत्यय। तैः गृहम अपश्यताम, इस वाक्य को देखिए, इसी में पूछा गया है कि तो ये जो कर्ता पद है इसका क्रियापद क्या है? तो ये दोनों सुंदर घर को देखे। तो यहाँ पे क्रिया है, देखना क्रिया है, तो देखना का क्या है संस्कृत? अपश्यताम। तो सुंदरम गृहम अपश्यताम, इस वाक्य में तो कर्ता पद का क्रियापद क्या है? तो पद का क्रियापद है अपश्यात, अपश्यताम। अब देखिए, ये जो नेक्स्ट है, इसमें पूरे सेंटेंस में लिखना है आंसर। सुंदरम गृहं दृष्टवा, सुंदर घर को देखकर, काकः चटका च किम अचिंत्यताम, कौवा और गौरैया ने क्या सोचा।
चटका काकस्य गृहं गत्वा किम कथयति। गौरैया कौवे के घर जाकर क्या कहती है। अभिमानी काकः चटकाम किम अकथयत। घमंडी कौवा गौरैया को क्या कहा। काकः लज्जितः भूत्वा किम चिंतयति। कौवा लज्जित होकर क्या सोचता है। वर्षा कालात अनंतरम किम अभवत। वर्षा काल के बाद क्या हुआ। अब आइए नेक्स्ट देखिए। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। इस प्रश्न को हम लिखाएंगे बोर्ड पे इन सभी को। ये 4 तक तो आप लोगों को अपने से करना है, 5 और 6 को लिखवाया जाएगा। तो स्वनिवासम अगच्छताम, वे दोनों अपने घर चले गए। तो स्वनिवासम अगच्छताम, अपने घर चले गए, तो प्रश्न बनेगा कहाँ चले गए, तो कहाँ का संस्कृत क्या हो जाएगा। पुत्र। पुत्र। एकदा ग्रीष्म काले सर्वत्र शुष्कम अभवत। एक बार गर्मी के समय में हर जगह सूखा पड़ा। तो होगा कि एक बार कब जो है सूखा पड़ा, तो कब का हो जाएगा कदा। 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 चटकाया गृहम अपि नष्टम अभवत। चिड़िया का घर, गौरैया का घर भी नष्ट हो गया। तो किसका घर नष्ट हुआ, उसको लिख देंगे। चटका काकम कथयति, गौरैया कौवे से कह रही है, तो किससे कह रही है, उसका संस्कृत लिखेंगे। काकः नवीन गृहस्य निर्माणम करोति, कौवा नए घर को बनाता है, तो कौवा किसको बनाता है। ठीक है। इसके बाद 7वें नंबर में, वो दोनों तो मैं लिखाऊंगा, ये 7वां नंबर आप लोगों से करना है। इसको कहानी के क्रम के अनुसार रखना है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आप लोग रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।